हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा आपको पता है, हम इस चैनल पर आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए और जैसे कि यूपी पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं आने वाले समय में, उसके लिए प्रॉपर आपको हम जो है मैथ का यहाँ पे सिलेबस करा रहे हैं आपको। तो मैथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो तो दिक्कत लो ही मत बिल्कुल भी। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इस चैनल से लगातार जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरे तैयारी कराई जाएगी प्रॉपर तरीके से। जैसे कि मैं कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो कि हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था। उसके बारे में नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ा था, यानी कि जैसे कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो आप लोग उसे देख सकते हो जाकर। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, चलो आपको सीधे वीडियो पर लेकर चलते हैं। चलो देखिए बच्चे, अब हम पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, कल हमने जो है वो बेसिक पढ़ा था नंबर सिस्टम का, आज जो है ये भी बेसिक ही है वैसे तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, यानी कि डिजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो का नियम। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे भाई एक का नियम कहाँ है। तो एक का नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि एक का तो देखो सबके लिए प्रॉपर तरीके से लागू होगा और एक तो सभी को काट देता पूरा पूरा। तो इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए दो का नियम क्या होता है। यदि संख्या का अंतिम अंक दो से विभाज्य है तो पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है, यदि संख्या का अंतिम अंक दो से कट रहा है तो पूरी संख्या कैसे कटेगी, दो से कटेगी। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप ले सकते हो यहाँ पे 2, 4, 6, 7, 8। अब ये संख्या है, तो आपको देखो पूरी चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप दो का भाग कर रहे हो ऐसा करके। तो दो का भाग करने की जरूरत नहीं है, दो का भाग करके चेक करो कि दो से कट रही है नहीं कट। भाई दो का देखो लास्ट की संख्या, मैंने क्या बताया आपको नियम, कि लास्ट की संख्या दो से कटनी चाहिए। तो पूरी संख्या आपकी कैसे कट जाएगी, दो से कट जाएगी। तो देखिए 8 जो है वो दो से कटेगा, 100% कटेगा। कै बार जाएगा, 4 बार। तो पूरा पूरा कट रहा है, तो ये पूरी संख्या कैसे कटेगी, दो से कटेगी। चेक करने की जरूरत नहीं है पूरी को। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3, 2, 4, 5, 6 और यहाँ 0 लिख रहा है। अब देखिए लास्ट की संख्या कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 हो, या तो देखो 0 हो सकता है या कोई भी सम संख्या हो सकती है। आप ऐसा भी कह सकते हो, ये भी नियम दो का आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठेगा। तो देखिए 0 जो है हमेशा कैसे कटेगी, दो से कटेगी। 0 तो देखिए किसी भी संख्या से कटती है, तुम्हें पता है इस चीज का। तो ये दो से कटेगी, तो ये पूरी संख्या दो से कटेगी। जब तक लास्ट की संख्या 0 है, जब तक पूरी संख्या दो से कटेगी। ठीक है, तो ये संख्या पूरी दो से कटेगी। चेक करने की जरूरत नहीं, आप कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे 3, 2, 5, 7, 8 और यहाँ 1 लिख रहा है। अब लास्ट की संख्या कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसे कटेगी भाई, दो से तो कटेगी नहीं, क्योंकि एक तो दो से कटेगा नहीं पूरा पूरा। ठीक है भाई, तो ये संख्या जो आपकी दो से नहीं कटेगी। ठीक है, फिर और किसी चीज से कटेगी, जो कट रही होगी वो बात की बात है। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते देखिए 3 का नियम करते हैं। देखिए भाई 3 का नियम क्या होता है। 3 का नियम क्या होता है, देखिए यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यदि अंकों का योग करने पर पूरी संख्या 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कोई एग्जांपल बताओ गुरुजी। 2, 1, 3, 5, 4, 9। अब जैसे ये संख्या है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आप इनके अंकों का योग करके देखो। योग करो जरा, देखो 2 + 1 + 3 + 4 प्लस कितना आ जाएगा, 9 बटे में कितना है, 3। ठीक है भाई, क्योंकि 3 से काट रहे हैं ना, कोई 3 का नियम लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अंकों का योग करो। देखिए भाई अब 3 का नियम पढ़ते हैं हम। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या कैसे कट जाएगी भाई, 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखो कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे इसे भी। तो एग्जांपल क्या है इसका, जैसे कि 3, 2, 1, 3, 9। अब देखिए इनके अंकों का योग करो जरा यहाँ पे। तो 3 + 2 + 1 + 3 और प्लस कितना है भाई, 9। तो ये संख्या है आपके पास। देखिए इसे 3 से काट के देखें, यहाँ पे योग करो पहले। सबसे पहले 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 18। तो 18 जो है वो 3 से कटेगी। ठीक है भाई, देखो 3 × 18, 6 बार देखो पूरी पूरी कट जाएगी। या आप जो ये 18 लिख रहा है, इनके अंकों का योग भी आप दोबारा कर सकते हो, जैसे कि 1 + 8 तो कितना हो जाएगा, 9। जब तक एक अंक ना आ जाए, जब तक आप इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो 9 आगा। अब देखिए 9 तो पूरी तरह से 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये पूरी संख्या कैसे कटेगी, ये 3 से कट जाएगी आपकी। अब देखिए जैसे कोई एक और अंक लो यहाँ पे, 3, 1,
4 5 और यहाँ कितना लेंगे भाई 5 कर लो। अब देखिए इन्हें जोड़िए जरा, यहाँ पे क्या करेंगे 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 और बटे में कितना आ जाएगा 3। तो जोड़िए जरा 3 और 1 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 18। तो 18 देखो फिर वही वहां पे, तो 3 से तो कटेगा ही, ठीक है, या आप इन्हें दोबारा जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप मतलब अंकों का योग करके देखिए, ठीक है। तो पूरी संख्या यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या आपकी कैसे कट जाएगी 3 से कट जाएगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं 4 के नियम पे, ठीक है भाई। 4 का नियम क्या होता है? अब 4 का नियम क्या है ये पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये पहला कराना चाहिए था 3 से पहले, क्योंकि ये 2 के नियम में ही काम कर जाता, पर चलो कोई नहीं, यहाँ कर लेंगे हम। अब देखिए जैसे 4 का नियम है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या कैसे विभाज्य होगी भाई 4 से विभाज्य होगी। जैसे जी गुरुजी को एग्जांपल बताओ, जैसे देखो यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 8 और यहाँ कितना आ जाएगा 8। अब देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो आप काट के देखिए, देखो 88 को काट के देखिए, ये अंतिम 2 अंक 88, तो 88 को जब आप 4 से काटोगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। भाई देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये पूरी संख्या कैसे कट जाएगी 4 से कट जाएगी। आपको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बार बार। अब पहली बात तो जो संख्या 4 से कटेगी वो 100% 2 से कटेगी, आप 2 से काट के देख सकते हो, पर बाजी बार ऐसा होता है कि 4 का नियम आपसे पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 के नियम को देखो आप कैसे लिख सकते हो, जैसे 4 लिख रहा है, अब 4 को आप कैसे करोगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप इसे 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 अंक कटेंगे। अब ऐसे जैसा आपका 8 का नियम आने वाला आने, ठीक है भाई, जैसे कि अब आगे पढ़ेंगे 8 का नियम, तो इसे आप 8 को कैसे लिखते हो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब देखो 2 6 नहीं है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि उसका जो अंतिम 3 अंक है, ठीक है। 3 का मतलब क्या है यहाँ पे 2 तो देखो आएगा क्योंकि 2 का नियम है, 2 के नियम के तरीके बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेगा ये। अब ये 3 जो आ रहा है ना ये बता रहा है कि अंतिम 3 अंक कटने चाहिए संख्या के, तो पूरी संख्या कैसे कट जाएगी वो संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए जैसे आगे पढ़ते हैं 8 का नियम, जैसे कि देखिए 8 का नियम है, 8 का नियम क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको 2 की पावर 3 लिख लो इस 8 को, और 2 की पावर 3 का मतलब तुम्हें पता ही है, मैंने क्या बताया था 3 का मतलब है अंतिम 3 अंक। जैसे कि कोई एग्जाम्पल बताओ जी, एग्जाम्पल देखें यहाँ पे 4 6 कोई भी ले सकते हो, 4 4 4, और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग 8, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे भी क्या कर सकते हो 8। अब देखिए आप इसे 8 से काट के देखिए, ये पूरी संख्या आपकी जो ये जो है, ठीक है भाई 888 जो है ये पूरी संख्या कैसे कट जाएगी। देखो 3 अंक देखने 8 के नियम में, तो 3 अंक जो है ये पूरे के पूरे आपके कैसे कट जाएंगे 8 से कट जाएंगे। जैसे कि 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, देखिए पूरी संख्या कट जाएगी, तो पूरी संख्या 8 से डिविजेबल होगी आपकी, ठीक है। ऐसे आप देखो 16 का नियम बना सकते हो। 16 का नियम को क्या लिखोगे आप 2 की पावर 4, तो इसका मतलब 16 का नियम कैसा हो जाएगा, यदि संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी 16 से कट जाएगी। ऐसी 32 का कर सकते हो, 32 को क्या लिखोगे आप 2 की पावर 5, तो आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 अंक देखने पड़ेंगे आपको, तो ऐसा आप यहाँ पे बना सकते हो नियम। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 9 के नियम के बारे में बात करते हैं। 9 का नियम क्या है, 9 का नियम है आपका यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या आपकी कैसे कट जाएगी 9 से कट जाएगी, ठीक है। बिल्कुल देखो सेम ऐसी है जैसे हमने 3 का नियम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम ये भी ऐसी काम कर रहा है, पर ये थोड़ा जो है और बढ़िया तरीके से आप फॉलो कर सकते हो 9 के नियम को। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे कि अब मैं क्या बता रहा हूँ कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए संख्या के, तो कोई भी संख्या आप पकड़ सकते हो। जैसे देखिए आपके पास है 9 9 9 9, अभी चलो इसी ले लेते हैं यहाँ पे आसान सी, और बटे में कितना आ जाएगा 9, तो आपको देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रही है, या आप इनके अंकों का योग करके देख सकते हो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। अब देखिए अंकों का योग करो जरा इसके, तो अंकों का योग क्या क्या आएगा बताओ, 9 और 9 18, 18 और 9 कितना आ जाएगा भाई 27, 27 और 9 कितना आ जाएगा 36, तो 36 जो है आपका 9 से कटना ही है, ठीक है। 9 चौक 36, 4 बार काट सकते हो, या आप इन दोबारा फिर इन दोनों को जोड़ सकते हो,
3 और 6 कितना आ जाएगा 9 और बटे में 9, देखिए 9 से 9 तो ये कटेगा ही कटेगा। या आप देखो इस नियम को यहाँ पे डिजिटल सम के थ्रू भी कर सकते हो, डिजिटल सम में काम करता है आपका ये 9 का नियम। जैसे कि डिजिटल सम क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब जो 9 दिख रहा है आपको, जो 9 बनता हुआ उन्हें आप काट सकते हो, जैसे 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, क्योंकि सारी संख्या 9 से कट चुकी है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 4 9 4 5 5। अब ये है आपको ये देखना है कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। या तो आप इनके अंकों का योग करके देखेंगे, या फिर क्या करेंगे, तो देखिए जैसे आपको ये 9 दिख रहा है तो 9 को यहाँ पर काट सकते हो, देखिए ये काट दे 9, और देखिए यहाँ 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 5 और एक ये 4 लिख रहा है यहाँ पे, ये कट जाएगा। तो ये देखो पूरी संख्या कट चुकी है, कुछ नहीं बच रहा, तो ये पूरी संख्या कैसे कट जाएगी आपकी, 9 से कट जाएगी। अब देखिए कि जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको 2 7 9 5। अब आपको ये चेक करना है 9 के नियम में, तो जहां जहां 9 दिख रहा है वहां काटो, देखो एक ये 9 कट चुका है, 7 और 2 9 ये कट चुका है। अब देखिए 5 बच चुका है आपका। अब ये 5 जो बच रहा है, तो ये 5 तो बच रहा है यहाँ पे, तो ये संख्या तो आपकी 9 से नहीं कटेगी, क्योंकि ये 5 यहाँ पे बच चुका है। अगर पूरी कट जाती, पूरे सारी की सारी अंक कट जाते, योग बन जाता 9 का, तो ये पूरी संख्या कैसे कट जाती, 9 से कट जाती। ठीक है, तो 9 का नियम क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे, बाकी देखो डिजिटल सम से भी आप कर सकते हो, बाकी क्वेश्चनों में करेंगे। देखा आगे बढ़ते हैं, नहीं देखिए बात करते हैं हम 5 के नियम के बारे में। ठीक है भाई, काय के नियम के बारे में, 5 के नियम के बारे में। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको जो है 9 का नियम पढ़ा चुका हूं, उसके बाद हम 5 का नियम लेकर आए। देखिए क्योंकि हम वहां पे 3 का नियम पढ़ चुके हैं, 3 के नियम के साथ ही आपको 9 का नियम अच्छा लगेगा जी। कैसे, क्योंकि आप जो है 3 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी आप कर सकते हो उसे। देखिए पहले फिलहाल यहाँ पे 5 का नियम पढ़ते हैं। 5 का नियम क्या है, यदि संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाज्य है तो पूरी संख्या आपकी कैसे कट जाएगी भाई, 5 से कट जाएगी। ठीक है, या आप कह सकते हो या तो 0 आ रहा है लास्ट में, या 5 का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो पूरी संख्या कैसे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। आप ऐसे भी कह सकते हो, या अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, 2 4 5 6 5। अब लास्ट की संख्या देख लो, एक बार चेक कर लो। जैसे 2 का नियम हमने पढ़ा है, ऐसी 5 का नियम है। लास्ट की संख्या 5 से कट रही है, बिल्कुल डेफिनेटली कट रही है भाई, 5 ही कम 5, तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है 2 5 6 7, मतलब जो भी है 6 0, और बटे में लास्ट की संख्या देखो, हमारी संख्या कैसे कट रही है, ये 5 से कट रही है, देख लो चाहे काट कर, 5 से तो कटेगी 0। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, तो ये पूरी संख्या कैसे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो ऐसी करके आप चेक कर सकते हो। 25 आ रहा है पीछे, तो 25 भी देखो, 25 का मतलब 5, हमें तो एक देखना है, 25 का कुछ मतलब ही नहीं है, तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, 25 तो कटेगा ही। तो आप एग्जाम्पल लेकर ऐसा कर सकते हो। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम जो है क्या है भाई, 25 का नियम। ठीक है, 25 का नियम का मतलब है, जैसे हमने क्या का पढ़ा था 2 का नियम, तो 2 का नियम पढ़ा था, ऐसी बिल्कुल 25 मतलब 25 का नियम कह सकते हो, या 5 का नियम, 25 का नियम उसके थ्रू काम करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 5 की पावर आप 2 लिख सकते हो इसे, और 2 का मतलब क्या है कि इसका अंतिम अंक जो है, अंतिम 2 अंक जो है वो कैसे कटने चाहिए, 5 से कटने चाहिए, यानी कि 25 से कटने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी संख्या कैसे कट जाएगी, 25 से कट जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे 25 नहीं 22 25। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 25 से काट के देखो, 25 से कम 25, लास्ट के 2 अंक देखने हैं, तो ये पूरी संख्या कैसे कट जाएगी आपकी, 25 से कट जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल बताइए। देखो अब तुम कह सकते हो कि 125 का नियम नहीं है भाई, 125 का बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि इसका क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3, तो 3 का मतलब है संख्या के अंतिम 3 अंक। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 5 से 125 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी कैसे कट जाएगी, 125 से कट जाएगी। तो ये मतलब बिल्कुल जैसा 2 का नियम काम कर रहा है, बिल्कुल ये सेम ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, 25 का नियम। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं 6 के नियम के बारे में। 6 का नियम क्या है आपका, ठीक है भाई, 6 का नियम क्या है, 6 का नियम का मतलब है 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 3 में आप तोड़ सकते हो अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है, यदि कोई भी आपका अलग से नंबर आता है, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यदि संख्या 2 व 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य है। यदि उसमें 2 का नियम भी पास हो रहा है और 3 का नियम भी पास हो रहा है तो पूरी संख्या का ऐसे विभाज्य है, फिर वो 6 से विभाज्य। आपको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे 6 2 3 5 6, अब ये संख्या है, इसे चेक कर लो आप। ठीक है, अगर ये संख्या
आपकी 2 से तो कटेगी कटेगी, देखो 2 से तो कट ही दिया। अब 3 का नियम क्या है, इनके अंकों का योग करके देखो, अंकों का योग करोगे कितना आएगा, 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, तो इनका योग करके देखो, 3 से कट रहा नहीं, 4 2 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 6 कितने हो जाएगा भाई, 16 6 22, 22 में चलो हम यहाँ पे जो है ऐड कर देते हैं 5। ठीक है भाई, 5 और लिख लो। अब देखिए 5 लिखोगे फिर 2 से नहीं कटने की, ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलो देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ अपने पास से, 3 2 3 1 1 और यहाँ लिख सकते हो आप 8। अब देखिए ये संख्या 2 से भी कटेगी, ठीक है, क्योंकि 8 आ रहा है पीछे, क्योंकि 2 से तो कटे गई। अब देखिए इसके अंकों का योग करके देखिए आप, 3 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस कितना आ जाएगा 8। अब देखिए इनका योग करके देखो आप, 3 से कटना चाहिए, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 जो है देखिए आपकी जो कैसे कटेगी, 3 से भी कटेगी। और ये 8 जो आ रहा है आपका 2 से कट रहा है, 3 का नियम भी पास हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या कैसे कट जाएगी आपकी, 6 से कट जाएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए बच्चे 10 का नियम पढ़ते हैं। 10 का नियम क्या है, देखिए 10 का नियम जो है आपका, यदि संख्या 5 व 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या आपकी कैसे कटेगी भाई, 10 से कटेगी। ये लास्ट की संख्या आपकी 0 आ रही है, यदि 0 भी आ रही है तो पूरी संख्या कैसे कटेगी, 10 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल 4 5 6 0 आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसे 10 से भाग दोगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, तो पूरी संख्या आपकी कैसे कट जाएगी, 10 से कट जाएगी। ठीक है भाई, लास्ट की संख्या 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि जब भी काम करेगा। ये देखिए अगर यहाँ पे आप यहाँ पे 2 3 5 6 5 लिखोगे तो ये संख्या देखो 5 से तो कट जाएगी, फिर ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर आप यहाँ 2 लिखोगे तो 2 से कट जाएगी, तो फिर ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब लास्ट में 0 होना जरूरी है। 10 का नियम अगर आपको लगाना है तो 10 का नियम जब भी लगेगा जब लास्ट की संख्या कितनी होगी, 0 होगी।